आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप बल्क लिस्टिंग को अपलोड करने के लिए स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो इसके लिए उसे क्रिएट करने के लिए आपको एक एक्सेल सीट को क्रिएट करना होता है। बिना स्प्रेडशीट क्रिएट किए आप बल्क लिस्टिंग को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको उसका रूल और रेगुलेशन ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लोग उसमें मिस्टेक करते हैं। तभी आप सही से अपनी बल्क लिस्टिंग के लिए स्प्रेडशीट को क्रिएट करके उसे अपलोड करेंगे तो आपका गूगल में बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। और हम बात करेंगे कहाँ से आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के लिए सैम्पल बल्क लिस्टिंग को डाउनलोड या फिर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट किया जाता है और क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना चाहिए अपने लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा ताकि मैं आपको वहाँ पे सारे गाइडलाइन और डिटेल में समझा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। बल्क लिस्टिंग के गाइडलाइन को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कैसे आप सैम्पल स्प्रेडशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको business.google पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बिजनेस का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ इंपोर्ट बिजनेस का आपको ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इंपोर्ट बिजनेस नाम से। तो हम बात कर रहे थे कैसे आप बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सैम्पल स्प्रेडशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नीचे में देख पा रहे होंगे डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ डाउनलोड द टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो दो फॉर्मेट में आप टेम्पलेट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे वो ब्लैंक टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं एक्सेल सीट डाउनलोड करती हूँ, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अभी आप देख पा रहे होंगे सेव का ऑप्शन पूछ रहा है कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं और ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बस इसने हेडलाइन हमें शो किया है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। ठीक है, और ये सारा ब्लैंक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेंशन करना है वो किस टाइप में मेंशन करना है। तो इसको समझने के लिए हमें सैम्पल स्प्रेडशीट को डाउनलोड करना होगा। तो जैसे आप नीचे में देख पा रहे होंगे डाउनलोड सैम्पल स्प्रेडशीट आपको शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप दो फॉर्मेट में सैम्पल स्प्रेडशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल सीट में और CSV फाइल में। तो हम एक्सेल सीट को डाउनलोड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ हेडलाइन के साथ टाइटल जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके साथ यहाँ पे किस तरीके से आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपना देना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ सैंपल फिल करके आपको डिटेल दिखाया गया है कैसे आपको अपने बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। ठीक है, और नीचे में आप देख पा रहे होंगे एक और आपको ऑप्शन मिल रहा है कि डाउनलोड एट्रीब्यूट रेफरेंस स्प्रेडशीट। अगर जब भी आप देखते होंगे बहुत सारे गूगल बिजनेस लिस्टिंग में आपको एट्रीब्यूट का ऑप्शन मिलता है उसे ऐड करने के लिए। तो आप अगर एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं अपने लिस्टिंग में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक्सेल शीट हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके गाइडलाइन के बारे में। तो यहाँ लर्न हाउ टू क्रिएट एंड इम्पोर्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट करना है और स्प्रेडशीट क्रिएट करने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेंशन किया है जो कि मैंने आपको बताया कैसे आप उसे सैम्पल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको मैंडेटरी है और कुछ चीज़ें वो मैंडेटरी नहीं है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसको जानने के लिए आप नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके बिजनेस का जो स्टोर कोड है वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। हर एक बिजनेस में आपको ऐड करना है अपने जो भी एक्सेल सीट आप क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपसे ये बता रहा है कि जो भी आप स्टोर कोड क्रिएट करेंगे वो यूनिक होना चाहिए आप। ठीक है, यहाँ पे सैंपल में आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा है किस टाइप से आपको स्टोर कोड को क्रिएट करना है। 64 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको स्टोर कोड लंबा नहीं रखना है। स्टोर कोड जब भी आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी स्पेसिंग नहीं देना है। स्टोर कोड में आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का या फिर URL का यूज़ नहीं करना है। जो भी आप यहाँ पे सैंपल देख पा रहे होंगे कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं है, ना ही कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको बिजनेस नेम क्रिएट करना है। हर एक बिजनेस के लिए बिजनेस नेम रिक्वायर्ड है। जो भी आपका बिजनेस है उसको आपको बिजनेस नेम मेंशन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी आप बिजनेस नेम ऐड करेंगे वो 100 कैरेक्टर में होना चाहिए। और आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप बिजनेस नेम ऐड कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। आपको
हर एक वर्ड को कैपिटल नहीं करना है, ठीक है। किसी मान लीजिए बिजनेस का नाम स्टारबग है, वो लोकेटेड है इनसाइड ए सेफ वे ग्रोसरी स्टोर के पास, तो आपको इन सारे डिटेल को ऐड नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस रिलेटेड टाइटल ही बस ऐड करना है, ओनली नेम आपका जो कोर बिजनेस नेम होगा यानी कि स्टारबग ही आपको बिजनेस लिस्टिंग में ऐड करना है। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एड्रेस से रिलेटेड। तो नीचे में आपको कुछ गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। जब भी आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो हमने सैम्पल सीट में देखा, पहले ही बात किया कि यहाँ पे आपको 5 लाइन ऑप्शन शो करता है, ठीक है, कि आप यहाँ पे 5 लाइन आपको मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाँचों में आपको फिल करना है। पहला जो लाइन है उसमें आपको रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस का एड्रेस मेंशन करने के लिए, ठीक है। नाम अगर ऐड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी स्ट्रीट नंबर होगा या फिर स्ट्रीट नेम होगा या फिर आपका बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, इस तरीके से कोई भी डिटेल है तो आप पहले लाइन में उसे ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर आप जो भी बिजनेस एड्रेस मेंशन कर रहे हैं आपको फर्स्ट लाइन में आपको 80 कैरेक्टर ही ऐड करना है, उससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए 80 कैरेक्टर के बाद आप अनदर बिजनेस जो एड्रेस है लाइन है उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सब लोकेलिटी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं फिर कंट्री है जहाँ पे सब लोकेलिटी आप मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शनल है। नीचे में आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे किस किस कंट्री में आपको सब लोकेलिटी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शनल रहने देंगे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप सब लोकेलिटी को ऑप्शनल छोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है कि लोकेलिटी यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख पाएंगे अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अपने लोकेलिटी का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे मुंबई लिख के फिर इन्होंने इंडिया करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो अपने लोकेलिटी का आप नाम देंगे। अब नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी तो ऑप्शनल आप उसे रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश हो गया, फिर इंडिया आप मेंशन कर सकते हैं। स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो वो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको पोस्टल कोड के लिए, आपके बिजनेस एरिया का पोस्टल कोड क्या है, यानी कि अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको अपने पिन कोड को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्री, यानी कि कंट्री हर एक लोकेशन के लिए मैंडेटरी है, कंट्री नेम आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके बिजनेस का शॉप नंबर क्या है, आपके बिजनेस का बिल्डिंग नंबर क्या है, तो इस तरीके से अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली जिससे पिन पॉइंट हो सके आपका लोकेशन, तो आप यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेंशन नहीं भी कर सकते, इसे ऑप्शनल आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है, हर एक बिजनेस एक प्राइमरी फ़ोन नंबर मेंशन करना है और साथ में आपका अपने बिजनेस का वेबसाइट भी मेंशन करना है। अनदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट मैंडेटरी है हर एक बिजनेस के लिए, और जो भी आप वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर रहे हैं यूआरएल में आपको यहाँ पे HTTP या HTTPS का भी ऑप्शन आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राइमरी कैटेगरी हर एक बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, और प्राइमरी कैटेगरी से रिलेटेड नीचे में डिटेल दिया गया है क्या क्या आपको गाइडलाइन फॉलो करना है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। बिजनेस का आवर आपको किस फॉर्मेट में ऐड करना है, बिजनेस आवर को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो बिजनेस आवर है वो आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिजनेस का जो फील्ड है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस का ओपनिंग डेट भी आपका ऑप्शनल है, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ईयर मेंशन करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है, और उससे रिलेटेड फिर आप कोई फ़ोटो अगर देना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शनल है। कवर फोटो या लोगो आपको मेंशन करना है तो आपको यूआरएल फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं लोगो इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो यूआरएल के फॉर्मेट में मेंशन किया है, तो आपको भी यूआरएल के फॉर्मेट में उसे मेंशन करना है। कवर फोटो भी यूआरएल में आपको मेंशन करना है। अनदर कोई भी फोटो ऐड करना चाहते हैं वो भी आपको यूआरएल के फॉर्मेट में ही ऐड करना है, नहीं तो ये ऑप्शन आप छोड़ भी सकते हैं। आप लेबल का जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। गूगल ऐड बिजनेस एक्सटेंशन फ़ोन नंबर है वो भी ऑप्शनल है। आपका जो एट्रीब्यूट है ये भी आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो मैंने एट्रीब्यूट का जो एक सैम्पल डाउनलोड किया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये और भी जो चीज़ें आपको इसके लास्ट में आपको शो कर रहा है ये मैंडेटरी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं अपने लिस्टिंग में तो वेल एंड गुड है।
तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कैसे आपको अपने गूगल इमेजेस लिस्टिंग में बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए स्प्रेडशीट में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है और नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।